गरीबी के कारण अगर लोग अपने बेटे बेटी को नहीं पढ़ा पाते हैं, इसलिए हम लोगों ने योजना शुरू की है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की। वो अगर इंटर के बाद आगे पढ़ना चाहता है तो 4 लाख रुपए तक की सहायता राज्य सरकार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से देगी। जब रोजगार ले लोगे तब पैसा लौटाना, और एक अंश में नहीं 82 अंश में। लेकिन अगर रोजगार नहीं मिलेगा और आपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा करके सरकार के धन से आगे की पढ़ाई की है, यकीन मानिएगा वैसे लड़के को पैसा वापस करने के लिए हम बाध्य नहीं करेंगे, माफ कर देंगे, लेकिन पढ़िए जरूर। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना क्या है, इसके लिए कौन से विद्यार्थी पात्र हैं और कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को ऑनलाइन अप्लाई करने में, आज की इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। नमस्कार, मैं हरिशंकर, आप देख रहे हैं TR10 हिंदी यूट्यूब चैनल। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। बिहार सरकार द्वारा चलाई गई एक महत्वपूर्ण योजना में से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, जो कि विद्यार्थियों को 12th पास करने के बाद आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए 4 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करती है। इस योजना में एक नई अपडेट भी लाई गई है, जिसके तहत विद्यार्थियों को फ्री में लैपटॉप भी दिया जाता है। बिहार राज्य के छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में जो आर्थिक सहायता होती है वो बिहार सरकार की तरफ से प्रदान की जाती है, और इस योजना में बिना किसी गारंटर के आपको 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिल जाता है। चलिए जानते हैं इसके लिए कौन से विद्यार्थी पात्र होते हैं, इसकी पात्रता क्या है। तो अगर हम लोग एलिजिबिलिटी की बात करें तो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने वाले विद्यार्थियों के पास निम्नलिखित पात्रताएं होनी चाहिए। सबसे पहला है निवासी। आवेदक जो हो वो बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए। जो बिहार का अस्थायी निवासी है सिर्फ वही लोग इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के वक्त विद्यार्थी की उम्र सीमा 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो छात्र किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से, किसी शिक्षण संस्थान जिसे की मान्यता प्राप्त हो, वहां से 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, और अगर आपने 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद पॉलिटेक्निक वगैरह किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। छात्र उच्च शिक्षा जैसे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या प्रोफेशनल कोर्स के लिए दाखिला अगर किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में ले चुके हैं तो फिर वे इस योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। केवल सरकारी या मान्यता प्राप्त संस्थानों में चलने वाले कोर्सों के लिए ही यह लोन दिया जाता है। अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में जाकर के दाखिला ले लिए हैं तो फिर अगर आप इस बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब आप लोग इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लिए अप्लाई करने जाते हैं तो कौन सारे दस्तावेज आपके पास पहले से उपलब्ध होनी चाहिए। सबसे पहले तो छात्र का आधार कार्ड के साथ साथ उनके माता पिता या अभिभावक का भी आधार कार्ड, 10वीं या 12वीं जो परीक्षा आपने पास की है उसका मार्कशीट और प्रमाण पत्र, रहने का प्रमाण पत्र में यानी कि आपको अस्थायी निवास प्रमाण पत्र भी यहाँ पे सबमिट करना होता है। बैंक पासबुक की एक छायाप्रति आपको लगती है। फोटो और हस्ताक्षर स्कैन किया हुआ लगता है। आपने जो पढ़ाई आगे जारी रखने के लिए जिस भी संस्थान में दाखिला लिया है उस संस्थान का एडमिशन रसीद और संस्थान द्वारा जारी किया गया दस्तावेज भी यहाँ पर आपको सबमिट करना होता है। इसके बावजूद यहाँ पे आप इनकम सर्टिफिकेट भी आपको उपलब्ध कराना पड़ता है, और अगर आप आरक्षण लेना चाहते हैं तो EWS सर्टिफिकेट की भी आपको आवश्यकता पड़ सकती है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले www.7nischay.yuva.mission.bihar.gov.in वेबसाइट को विजिट करनी है। यहाँ पर आकर के आप खुद का रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त हो जाता है। इसी यूजर आईडी और पासवर्ड के जरिए आप स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का विकल्प चूज करके आगे फॉर्म को फिल करेंगे। फॉर्म को आप सावधानी से भरें, जो भी आपके मार्कशीट पे आपका नाम, आपका डिटेल्स हो, सेम वही डिटेल्स आपको फॉर्म भरते वक्त भी डालना है।
इसके बाद जो भी यहाँ पे दस्तावेज आपसे पूछे जाएंगे सारे दस्तावेज को अपलोड कर देना है, सबमिट करना है और इसकी एक रिसीविंग को आपको प्रिंट कर लेनी है। इसके बाद जाकर आपका जो आवेदन जमा होगा वो आप संबंधित DRCC ऑफिस में जाकर के दस्तावेज का आप सत्यापन कराएंगे। सत्यापन करने के उपरांत जो राशि है वो छात्र के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये था बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का संक्षिप्त में विवरण, जहाँ की आपने जाना कि क्या सारे दस्तावेज लगेंगे और क्या आपकी आयु सीमा होनी चाहिए और कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। मैं अगले वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।